अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज की हम इस क्लास में ग्रामर की बिल्कुल छोटी चीज़ और बहुत ही जो है आसान और ज़्यादा तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछते हैं। समझ में आ गया तो ये बहुत ही जो है छोटी जो है चीज़ है। चलिए क्लास को जो है शुरू करते हैं। इंग्लिश में टोटल जितने जो लेटर्स हैं उन लेटर्स का नाम क्या है? दो नामा हैं। एक अल्फ़ाबेट्स, ये टोटल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कितने हैं? 26 है। और एक हम इनको क्या नाम कहते हैं? लेटर्स। अब अल्फ़ाबेट्स अगर एस लगा के कह रहे हैं तो 26 है। अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन करके भाई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बोला तो एक एक लेटर, जैसे कि बी सी अल्फ़ाबेट एक लेटर है, अल्फ़ाबेट्स पूरे जो है 26 लेटर है। इसी तरीके से एक लेटर बोलो सी डी एक लेटर, लेटर्स एक से जाए। तो टोटल जो है इंग्लिश में कितने जो है अल्फ़ाबेट्स है, कितने लेटर्स है? वो 26 है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये पूरे 26 लेटर्स को इंग्लिश ग्रामर में दो हिस्सों में जो है तकसीम करते हैं। इनमें से 5 लेटर्स को जो है निकाल कर अलग रखते हैं, जिन्हें हम वावेल कहते हैं। अब कितने हैं जो वावेल लेटर्स? इंग्लिश में 5 वावेल लेटर्स है। ए ई आई ओ यू। और बकिया के जितने भी जो लेटर्स हैं बी सी डी एफ जी एच एल, इन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। जस्ट ग्रामर की क्लास में हमको सीखना क्या है बोले तो इनके नाम सीखना है। एग्ज़ाम में नाम जो है पूछते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि ये वावेल लेटर्स है। फिर बकिया के लेटर्स को हम क्या बोलते हैं ये हम भूल जाते हैं। तो एक नाम रहता है उसका, वो है कॉन्सोनेंट लेटर्स। 5 लेटर्स को निकाल कर बकिया के जो है 21 जो लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। अब उसके बाद यहाँ से जो है ग्रामर की जो पहली जो क्लास है, जो हम बचपन से हम सुन लेते आ रहे हैं कि इंग्लिश में 5 वावेल लेटर्स है, ए ई आई ओ यू। इनका एक ख़ास जो है इस्तेमाल है। अगर इन लेटर से कोई वर्ड शुरू होता है, एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला, ऑरेंज, अगर इन 5 लेटर से कोई वर्ड शुरू होता है तो उनसे पहले हम एन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो उनसे पहले हम ए इस्तेमाल करते हैं, ए बॉय, ए कैट। वावेल लेटर से पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले जो है ए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि टोटल इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, के आखिर पूरे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ए और एन को हम क्या कहेंगे? कि हम ए और एन को कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। तो अब सवाल ये है कि आखिर मीनिंग क्या है ए और एन का? द मीनिंग इज ए और एन इज वन और ओनली वन। कि बॉय जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वन बॉय। एन एग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वन एग। कि हम हर जगह पर वन 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 कहने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लिहाजा मीनिंग तो हमको वन की ले रहे हैं, लेकिन वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं हम? वर्ड के हिसाब से। अगर कॉन्सोनेंट से कोई शुरू हो रहा है तो ए इस्तेमाल करते हैं, और वावेल से शुरू हो रहा है तो हम जो है एन जो है इस्तेमाल करते हैं। तो हमको मालूम हो गया है कि ए और एन का मीनिंग क्या है? वन है। अब उसके बाद के ए
वॉवेल लेटर सीखने का फ़ायदा क्या है? ये यूजेज कि यूज़ करते से वक़्त जब हम कोई एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, कोई आंसर दे रहे हैं, कोई भी चीज़ जब दूसरा शख्स हमारी हैंड राइटिंग को जब पढ़ता है तो वो देखता है कि ये वर्ड से पहले कि ए और एन ये आर्टिकल ये यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो उन्हें समझ जाता है कि भाई आपको लैंग्वेज अच्छी आती है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसे समझ में आता है कि भाई आप लैंग्वेज में वीक कमज़ोर हैं। इसका जो है यूसेज है, एक वावल से पहले एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाएंगे। हमको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक बेसिक जो बात ये है कि वावल की जो अहमियत है कि 5 जो वावल जो लेटर्स है वो ये है कि बग़ैर इन 5 लेटर से हम कोई भी एक वर्ड नहीं बना सकते हैं। यानी हर वर्ड, अगर हम सवाल करते हैं कि भाई वर्ड का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ अ वर्ड, इट गिव्स ए मीनिंग। वर्ड किसको कहेंगे कि वो एक मीनिंग देता है। चेयर, चेयर का मतलब एक वो चीज़ जहाँ जिस पर हम जो है बैठते हैं। पेन, वो चीज़ जिससे हम जो है लिखते हैं। बुक, वो चीज़ जिसको जो हम जो है पढ़ते हैं। तो वर्ड है ये। चेयर एक वर्ड है, पेन एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है। तो वर्ड का डेफिनेशन क्या है कि इट गिव्स ए मीनिंग, एक मीनिंग जो है देते हो चीज़। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कोई भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड है जो बग़ैर वावेल्स के शुरू हुआ है। अगर हम वावेल का मतलब ये है, अगर हम छोटी कुरान करीम या इस्सनल कुरान से अगर हम पूछते हैं कि भाई आखिर वावेल क्या है, तो हम जो बचपन में जो पढ़ते हैं बा ज़बर बा ज़ेर बी बा पेश बो, कि कोई भी हर्फ बग़ैर ज़ेर ज़बर पेश के हो ही नहीं सकता है। कुछ इसी तरह से कि बग़ैर वावेल लेटर के कोई एक वर्ड ही नहीं बनता है। चेयर में CHA है और I है, यहाँ पर वावेल लेटर यूज़ हुआ। पेन में PEE लेटर है पेन। बुक में BOO के बुक। डोर में DOOR डोर। हर वर्ड बग़ैर वावेल लेटर के कोई इंग्लिश में वर्ड बनता है नहीं। ये इम्पॉर्टेंस है वावेल लेटर जो है सीखने के। एक ऐसा लेटर है इंग्लिश में जिसे जो बहुत ही कम जो है वर्ड जो यूज़ होते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, सीमी वावेल लेटर। जैसे कि स्काई, कि यहाँ पर तो जो है वाई है, लिहाजा ये वाई क्या है, वावेल लेटर, सीमी वावेल लेटर। इस तरीके से शाय, स्काई, इस तरीके से जो है बिल्कुल जो है चंद वर्ड्स है जो सीमी वावेल लेटर के जो है अंडर में आते हैं। इसके बाद आप कोई भी एक वर्ड मीनिंग देना, अगर हम कोई वर्ड बना दे रहे हैं और वो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये कि वो वर्ड नहीं है। तो हम क्या सीखे हैं कि अल्फ़ाबेट मालूम हो गए और उसके बाद वावेल के जो है उसके जो बग़ैर वावेल के कोई वर्ड नहीं बनाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके वावेल्स के से आने वाले कई जो एग्ज़ाम्पल्स को जो है हम जो सीखेंगे। फिर उनके जो बिल्कुल मुख्तसर हमारी मदर टंग के ज़रिए से हम सीखने की जो कोशिश कर रहे हैं, आसानी के साथ वर्ड्स और उनका जो इस्तेमाल वगैरह जो है हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।